आपको पूछा जाता है हमेशा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, विदाउट टचिंग देम, ये सवाल पूछा गया है हमेशा, विदाउट टचिंग देम। तो कैसे पता चलेगा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो इस सवाल में ट्रिक ये है कि आपको बस हाथ नहीं लगाना है कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर एंड सॉरी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको ये बोलना है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको ये लिखना है कि बाय ब्रिंगिंग फेस, by bringing our face close to each of them, this is your answer। तो आप बोलोगे सर क्या प्रैंक कर रहे हैं क्या हमको बोर्ड वाले? ठीक है, तो यही है उसका कि विदाउट टचिंग देम बोला है, तो हमें चेहरे से पता चला है। कैसे पता चलेगा? अगर प्लेन मिरर होगा, तो अगर सपोज प्लेन मिरर है तो क्या होगा, जितना आपके चेहरे का साइज है सेम साइज की इमेज मिलेगी, सेम साइज इमेज मिलती है प्लेन मिरर में। कॉनकेव अगर होगा, कॉनकेव मिरर अगर होगा तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर अगर कॉनकेव मिरर के पास एकदम, जैसे ये प्लेन हो गया, तो प्लेन मिरर में तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही मैं कॉनकेव मिरर बनाऊं और उसके एकदम चेहरे के पास चेहरा एकदम क्लोजर लेके जाऊं, तो दैट चेहरा विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? यहां पर होगा फेस, सो इट विल प्रोड्यूस व्हाट? ये कौन सा केस है? क्या है? मैग्निफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगी। तो जैसे ही घर में आप स्पून वगैरह लेके जाओ, स्पून के पास अपना मुंह लेके जाओ, स्पून ऐसा पकड़ो, है ना, अपना चम्मच सिंपल वाला, और ऐसा मुंह के पास लेके जाओ तो आप डर जाओगे, है ना, इतना मुंह आपका बिगर दिखेगा। तो वी हैव, इफ वी यूज कॉनकेव मिरर, सो विल गेट अ वर्ड मैग्निफाइड इमेज, राइट? मैग्निफाइड इमेज मतलब फेस विल लुक बिगर, फेस विल लुक बिगर, ये होगा। वही आप अगर कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, तो क्या होगा, जैसे कॉन्वेक्स है आपका मिरर और आप उसके बहुत क्लोज खड़े हो, है ना, तो कॉनकेव में तो बहुत सारे पोजीशंस देखते हैं हम लोग, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। लेकिन कॉन्वेक्स में हमारे पास दो ही है कि अगर एक इंफिनिटी से आ रहा है रे, या फिर आप कहीं पे भी रखो। तो हियर इन दिस केस इमेज विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, राइट? तो यहां पर कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। डिमिनिश इमेज मिलेगी, राइट? एंड आवर फेस विल लुक, फेस विल लुक स्मॉलर। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं कि विदाउट टचिंग देम बताओ ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो ऐसा आपका जवाब होना चाहिए, साइंटिफिकली सपोर्टेड। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस केस, कि आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट, डेटा गिवन इज, ऑब्जेक्ट का हाइट इज 2 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror
आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको क्वेश्चन। एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब -30 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे हम पोल के। एंड द इमेज इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड मतलब इमेज भी सेम साइड बनी है, तो -60 सेंटीमीटर बनी। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। फाइंड द हाइट, तो क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, तो गिवन डेटा दिया हुआ है, टू फाइंड इज हाइट ऑफ इमेज। हमारे पास इसका तो डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अभी बोला गया है कि कॉनकेव मिरर है, सो सॉल्यूशन विल बी कॉनकेव मिरर बोला है। तो यहां पर सीधा सीधा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करो, HI अपॉन HO, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, -V/U। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -V/U इंटू HO। तो माइनस इमेज हाइट, इमेज का साइज इज -60, दिस इज -30 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2, तो कितना हो जाएगा? कैंसिल, -4 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आया? -4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, इमेज -4 मतलब 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी इमेज कैसी बनी? मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। तो निगेटिव साइन है तो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज कौन सी वाली इमेज होती है? रियल इमेज ही इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इससे आप सारा कंक्लूजन कर सकते हो। ठीक है। आपको अगर डायग्राम बनाना है एट द एंड में, अच्छी बात है अगर डायग्राम बना रहे हो आप। दिस इज योर कॉनकेव मिरर विथ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, आपको पता नहीं है सेंटर मतलब फोकल लेंथ कितना है, तो आप यहां से बना सकते हो। ठीक है। मिरर फॉर्मूला से 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और इसको आप निकाल के फोकल लेंथ का निकालो, और फिर ऑब्जेक्ट रख के यू कैन फाइंड आउट व्हाट द एक्चुअल सिनेरियो। लेकिन अपने पास अब डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस से जाने से बेटर है कि ऐसा कर लो। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। कि जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 बोला है यहां पे बुक में, कि a 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन is placed perpendicular to the principal axis of convex mirror। तो यहां पे दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है यहां पे 1.2 सेंटीमीटर पिन, देन फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट में मतलब पॉजिटिव होता है, +12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया 8 सेंटीमीटर पे, तो U हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फिर आपको बोला गया फाइंड करने के लिए, देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। टू फाइंड बोला गया है आपको लोकेशन ऑफ इमेज। पहला सवाल है लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब V फाइंड करना है। दूसरा सवाल है, दूसरा टू फाइंड दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज, मतलब HI फाइंड करना है। तीसरा दिया हुआ है इज द इमेज इरेक्ट, और तो हमें बताना है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है।
इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ है पॉजिटिव, फोकल लेंथ दिया गया हमें +12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा गया होगा, जिसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की 1.2 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है u दैट इज -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा सब कुछ दिया गया है, तो ये आपने लिख लिया। तो अभी आपको पता है कि आप डायग्राम बनाओ या फिर मिरर फॉर्मूला लगाओ। मिरर फॉर्मूला इज 1/u + 1/v = 1/f। तो बाय मिरर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे वैल्यूज सारी प्लेस कर देंगे हम। वैल्यूज सारी प्लेस कर दी, 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u क्या है, -8, 1/-8 + 1/v हमें नहीं पता, = 1/f। 1/f इज +12, 12 दिया गया है यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहाँ पे -8, यहाँ पे v और यहाँ पर 12। सो नाउ यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ इसको लेके जाते हैं राइट साइड में, तो कितना आ जाएगा 1/12 + 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48, नहीं 24 भी कर सकते हैं एलसीएम, तो इसको करेंगे 2/24 + 3/24, ऐसा कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स 5/24, 1/v। So v comes out to be, that is image distance comes out to be 24/5 सेंटीमीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस में आ रहा है क्योंकि इमेज हमेशा यहाँ पे बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी इमेज, तो ये हम जानते हैं। अब आपको v की वैल्यू मिल गई है तो हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है HI / HO = क्या, -v/u। तो हमें v/u की वैल्यू पता है, h भी पता है, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -v/u × HO। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और आंसर मिल जाएगा आपको -24/5 डिवाइडेड बाय -8 इंटू हाइट ऑफ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, कितना आ रहा है 0.72 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 0.72 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, क्योंकि इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको मतलब दो, ये तो हो गया ए का आंसर, दिस इज ए आंसर, दिस इज बी आंसर, और सी आंसर आपको लिखना है। आपको देख के पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, मतलब इमेज आपकी बनी होगी वो होगी इरेक्ट। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, तो आप लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑब्टेन, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑब्टेन। तो मैग्निफाइड है या नहीं कैसे पता चलेगा, m = HI/HO। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज कितना है 0.72, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1.2। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि ये <1 आएगा, तो हमें इमेज जो मिली वो कैसे मिली, डिमिनिश। तो आपको पता ही होना चाहिए सारे केसेस, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के सारे अगर केसेस आपको समझ में आ रहे हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से लिखो और आगे बढ़ो। ठीक, सो आपको पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन, क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो क्या फाइंड करना है, पोजीशन,
साइज मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये आपको फाइंड करने बोला है। ठीक है। बाय अ स्पेरिकल मिरर, इमेज फॉर्म बाय अ स्पेरिकल मिरर फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो क्या डेटा दिया हुआ है? डेटा गिवन इज u इज -20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहां पे, फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया गया है। तो देखो यहां पे फोकल लेंथ अगर -15 सेंटीमीटर दिया गया है तो कितना होगा? कौन सा होगा? ये कॉनकेव मिरर होगा ये। ठीक है। सो आपको पता ही है, सीधा सीधा आपका हिसाब है। यहाँ पे अगर आपको मैग्निफिकेशन पता करना है, मतलब हाइट या साइज ऑफ इमेज पता करना है, मतलब यहाँ पे आपको करना है HI फाइंड। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आपको V पता करना है यहाँ पे। नेचर ऑफ इमेज मतलब वहां पर इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये पता करना है। मतलब रियल इमेज है या वर्चुअल है। सॉरी, ये रियल इमेज इन्वर्टेड के साथ जाएगी, इरेक्ट के साथ वर्चुअल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये बातें आपको अभी बहुत आसान लगनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है इसका? अब बताइए मुझे, u दिया गया, f दिया गया है, तो v निकाल सकते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या होगा? 1/v इज, v कितना है दिया हुआ है? सॉरी, नहीं है दिया हुआ है। यहां पर क्या होगा? 1/f माइनस 1/u हो जाएगा उधर ट्रांसफर करने से। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15 माइनस ऑफ 1/-20। तो दिस कम्स आउट टू बी 1/20, मतलब जो पॉजिटिव हो जाएगा -1/15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना? दिस कम्स आउट टू बी 15 - 20 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, आपको पता चलेगा 1/v कम्स आउट टू बी -5/300। तो ये आता है 1/v इज इक्वल टू -1/60। सो v कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। v कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपको समझ गया कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। फिर आप साइज ऑफ मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू HI। तो ये दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये आंसर बोल सकता हूं मैं। HO इज इक्वल टू -v/u। तो HI इज इक्वल टू -v/u इंटू HO, ऐसा होगा। तो -v क्या होगा? -60, है ना? यहाँ पे डिवाइडेड बाय -u क्या होगा? -20 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 1। तो यहां पर आप सॉल्व कीजिए इसको। दिस कम्स आउट टू बी, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, इंटू 1। तो कितना हो जाएगा? -3, है ना, सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी -3 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज आपको मिल चुका है -3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका, और -3 है हाइट, मतलब वो नीचे की तरफ आया होगा। मतलब अगर आपने इमेज बनाई, इसका डायग्राम बनाया, तो कॉनकेव मिरर है ना, जिसका फोकल लेंथ आपको पता है। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना? 15। आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे? 20 पे। इमेज आपको मिली कहाँ पे?
60 पे, ठीक है। तो यहां पर इमेज कैसे मिली? रियल, इन्वर्टेड, राइट। ऑब्जेक्ट का हाइट आपकी कितना है? 1 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट आपका कितना आ रहा है? -3 सेंटीमीटर। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी इमेज मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। ये आपकी मैग्नीफाइड इमेज है, तो आपको ऐसे मिलेगी, ठीक। सो वी हैव मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f - 1/u। ये आप सॉल्व करो तो आपको मिरर फार्मूला से इमेज का पोजीशन मिलेगा, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। फिर आपको साइज ऑफ इमेज मिलेगा। इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो नेचर ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी व्हाट? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रही है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रॉपरली लिखिए। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट -32 सेंटीमीटर में, ऐसा बोल सकता हूं डेटा। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। तो साइज ऑफ इमेज दिया गया है, कितना आएगा साइज ऑफ इमेज? -3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बोला गया है, रियल इन्वर्टेड बोला गया है, ठीक है। नीचे की तरफ आएगी, ये दोनों पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में होगा, इसलिए नेगेटिव लिया। टू फाइंड, क्या बोला गया? फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब एफ फाइंड करना है, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब वी फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या निकाले इसका? अब मुझे बताओ, रियल इन्वर्टेड इमेज है, HO/HI दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला तो है जिससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, लेकिन V इजीली निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -V/u = HI/HO। दिस इज योर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा? -V = HI/HO, राइट, इंटू U। तो कितना आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज कितना है? -3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? -32 दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -V है, तो माइनस साइन तो रहेगा ही। तो कितना हो जाएगा? 16। तो हो जाएगा 3 × 16। ये माइनस साइन मैंने यहां डाल दी क्योंकि इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -48 सेंटीमीटर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, -48 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर इमेज डिस्टेंसेस। फिर आपको बोला है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के लिए अपने पास क्या है? मिरर फॉर्मूला है, बाय मिरर फॉर्मूला। क्या होगा मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें निकालना है 1/f की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 1/v की वैल्यू पुट करता हूं मैं -48, प्लस u की वैल्यू पुट करता हूं -32। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 96। इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2/-96, या माइनस साइन ऊपर दे देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ पे देता हूँ 3। तो ये हो जाएगा -3, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे 96 आ जाएगा। 1/f, दिस कम्स आउट टू बी -5/96। तो आ जाएगा f = 96 -96/5। तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी -19.2 सेंटीमीटर।
-19.2 सेंटीमीटर। यह आएगा आपका क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और इसमें कुछ ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते एग्जाम में, तो प्लीज आप इनको सॉल्व करो। कुछ भी क्वेश्चन आया तो पूछो, है ना? तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के सवाल कर लिए ढंग से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो।